कोहाट के इलाके दरादम खेल में तूफानी बारिश के बाद घर के तहखाने में पानी दाखिल होने से 11 अफराद जान बहक, मरने वालों में 6 बच्चे शामिल। पहाड़ों से आने वाले रेले से तबाही। ज़राए के मुताबिक जिस वक्त पानी दाखिल हुआ सब अफराद सोए हुए थे। मरी, मुजफ्फराबाद, स्वाबी, मलाकंड और लोअर डीर समेत बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश है। नदी नालों में तुग़यानी। स्वाबी के नशेबी इलाकों में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। पेशावर और इस्लामाबाद में भी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। हरनाई में सैलाबी सूरत हाल से कोयटा हरनाई शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। किला सैफुल्लाह, जैकबाबाद, सिब्बी, बोलान, ज़ियारत में भी बारिश। महकमा मौसमियात की आज कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, थरपारकर, उमरकोट, सांगढ़, मीरपुर खास समेत सिंध के मुतादिद इलाकों में बारिश की पेशगोई। कराची में चंद मकामात पर तेज़ बारिश की पेशगोई। पंजाब में 450 किलोमीटर तवील 3 नए रोड कॉरिडोर्स का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। साहिवाल से चीचावतनी, रजाना और लैया तक 2 रोया सड़क बनाई जाएगी। दीपालपुर से विहाड़ी तक और शोरकोट से झंग तक नई 2 रोया सड़क बनाई जाएगी। 210 अरब रुपए की लागत से तीनों मंसूबे दिसंबर 2025 तक मुकम्मल होंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने पर मुस्लिम लीग नून के औसान खता हो गए हैं। बेजा तनकीद का मतलब है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। 9 मई वाक़यात को जवाज़ बनाकर हुकूमत ने PTI पर पाबंदी लगाने की कोशिश नाकाम बना दी। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट के बाद हुकूमत को एक ज़्यादती का हिसाब देना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुल्क भर में धरने शुरू करने का ऐलान। रावलपिंडी में मुजाहिरीन से खिताब में कहा कि गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरना शुरू हो रहा है। पहले मरहले में कराची, फिर लाहौर, मुल्तान में धरना देना है। बिजली की कीमत कम करने, IPPs का ऑडिट कराने का भी मुतालबा। कुर्रम में 2 कबाइल के दरमियान ज़मीन के तनाज़े पर मुसल्लह तसादुम में मजीद 6 जानें चली गई। मुख्तलिफ इलाकों में झड़पों के दौरान अब तक 49 जाँ बहक, 184 जख्मी हुए। जरगा माहिदीन के फरीक़ैन से कामयाब मुज़ाकरात के बाद कई इलाकों में फायरबंदी। झड़पों के बायस मरकजी शाहराह 7 रोज़ से बंद। गवादर और मस्तूंग में बलोच यकजहती धरना जारी। इंतजामिया की जानिब से गवादर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। मकरान कोस्टल हाईवे समेत M8 समेत तमाम शाहराहें बंद। कोयटा में मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र रेड जोन और अतराफ की सड़कें आमदरफ्त के लिए चौथे रोज़ भी सील। गवादर में शरपसंदों के हमले में शहीद सिपाही शब्बीर बलोच की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान, पाक फौज के अफसरान, जवानों, सिविल और समाजी शख्सियात की शिरकत। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला नाम निहाद बलोच राजी मुची की आड़ में किया गया। एक अफसर समेत 16 फौजी जख्मी। के इलेक्ट्रिक की मई और जून के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली 5.5 रुपये महंगी करने की दरखास्तों पर समाअत आज नेपरा में होगी। मई की फ्यूल एडजस्टमेंट में 2 रुपये 53 पैसे, जून के लिए 2 रुपये 92 पैसे इजाफा मांगा गया है। दरखास्त मंजूरी से के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर 10 अरब रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। रहनुमा PTI डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेल में तबीयत नासाज। जेल से शौकत खानम अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील का कहना है कि यास्मीन राशिद का इलाज देर से करवाने पर तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई। यास्मीन राशिद के कैंसर से मुताल्लिक़ कुछ टेस्ट होने पर सूरत हाल वाज़ेह होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार आज ईरान रवाना होंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तबीयत की नासाजी के बायस ईरान के दौरे पर नहीं जाएंगे। भारतीय रियासत केरला में तेज़ बारिश और लैंडस्लाइडिंग से 41 अफराद हलाक, सैकड़ों अफराद के फंसे होने का खदशा। कई मकानात, दुकानें और गाड़ियां मलबे तले दब गईं। हुक्काम के मुताबिक खदशा है कि नीलम्बोर में दरियाए चलियार में बहुत से लोग बह गए हैं। पुल बह जाने से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। फलस्तीनी कैदी से जिनसी तशद्दुद में मुलव्वस इसराइली एहलकारों की गिरफ्तारी के हुक्म के खिलाफ इंतहा पसंद मुजाहिरीन का 2 इसराइली फौजी बेसिस पर धावा। गिरफ्तारी रुकवाने के लिए मिलिट्री पुलिस से लड़ाई। मुजाहिरीन भी इसराइली इंतहा पसंद अरकान पार्लियामेंट भी शामिल।
सूरत हाल काबू करने के लिए शिमाली महाज पर सरगर्म एहलकारों को बुलाना पड़ा। इसराइली फौज की मुजाहिरीन के बेसिस में घुसने की मजम्मत, कहा लबनान सरहद पर ऑपरेशन कई घंटे रोकना पड़े। ज्यादती में मुलव्वस एहलकारों ने वीडियो पैगाम में इसराइली अवाम से बाहर निकलने और गिरफ्तारी रुकवाने का मुतालबा किया था। इसराइली तैयारों का जनूबी लेबनान में ड्रोन हमला, हिजबुल्लाह के 2 अरकान शहीद। हिजबुल्लाह ने जवाब में इसराइली फौजी तनसीबात को रॉकेटों और गाइडेड मिसाइलों से निशाना बनाया। नेतन्याहू की ज़ेर सदारत इसराइली काबीना में मकबूजा गोलान हमले का शदीद रद्द-ए-अमल देने का फैसला। हफ्ते को मकबूजा गोलान में धमाके से 12 इसराइली हलाक हुए। इसराइल और अमरीका ने हमले का इल्ज़ाम हिजबुल्लाह पर लगाया। हिजबुल्लाह ने धमाके में मुलविस होने की तरदीद की। कशीदा सूरत हाल पर फ्रांस, जर्मनी और उर्दन की फ़िज़ाई कंपनियों ने बैरूत के लिए परवाज़ें आर्जी तौर पर रोक दी। इसराइली फ़ौज की जनूबी गजा के अलमवासी कैंप पर बमबारी, 3 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 33 हो गई। गजा पर इसराइली हमलों में अब तक 92,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अमरीकी डॉक्टर गजा से हौलनाक इंकशाफ सामने ले आए। गजा के अस्पतालों में रज़ाकाराना खिदमत सर अंजाम देने वाले 45 अमरीकी डॉक्टर्स का सदर बाइडन को खत लिखा कि इसराइली हमलों से गजा का हर शख्स या तो जख्मी है या बीमार है। गजा में बच्चों को जानबूझकर जख्मी किया गया। अमरीकी डॉक्टर्स ने सदर बाइडन से कहा कि गजा में फौरी जंगबंदी की जाए। अमरीकी हुकूमत अमरीकी कानून और बैनुल अक़वामी इंसानी कानून के तहत ऐसा करने की पाबंद है। इसराइल को असलहे की फराहमी पर पाबंदी लगाई जाए। इसराइल की फौजी, इक़्तिसादी और सिफारती मदद रोकी जाए। पिछले साल 7 अक्टूबर से अब तक गजा में शहीद होने वालों की तादाद सरकारी तौर पर 39,000 से ज़्यादा बताई जा रही है। वेनेजुएला में निकोलस मादुरो के सदारती इंतखाब जीतने पर एहतजाज। इलेक्शन नताइज के बाद मुजाहिरे, कई रहनुमाओं के मुजस्समों को गिरा दिया गया। वेनेजुएला ने अर्जेंटीना, कोस्टारिका, पेरू, पनामा और यूरुग्वे से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। लातीनी अमरीका के ममालिक से अपने सिफारतकारों को वापस बुलाने का फैसला। इंग्लैंड के इलाके साउथ पोर्ट में चाकू के हमले में जख्मी 2 बच्चे दम तोड़ गए। चाकू के हमले में जख्मी 6 बच्चों समेत 8 अफराद की हालत नाजुक। चाकू से हमले के शुबे में पुलिस ने 17 साल के लड़के को गिरफ्तार किया है। मशरिकी लंदन में ब्रिटिश पाकिस्तानी फैमिली के घर में आग से 3 बच्चों की अमवात। नमाज़े जनाजा में कम्युनिटी के सैकड़ों अफराद की शिरकत, वालिदैन गम से निढाल। पेरिस ओलंपिक्स में स्विमिंग इवेंट में लाइफ गार्ड ने सबके दिल जीत लिए। विमेन स्विमिंग के मुकाबलों के दौरान उस वक्त दिलचस्प वाकया पेश आया जब अमरीकी स्विमर एमा वेबर का स्विम कैप पूल में गिर गया। बॉब नामी लाइफ गार्ड ने फौरन छलांग लगाई और तह में जाकर कैप वापस ला कर दी। शायकीन ने इस अंदाज को खूब एंजॉय किया। लाइफ गार्ड सोशल मीडिया पर बॉब द कैप कैचर के नाम से मशहूर हो गए। बरतानवी टीवी के साबिक मेज़बान हु एडवर्ड पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के इल्ज़ाम आयद। एडवर्ड पर बच्चों की नाजेबा तस्वीर व्हाट्सएप पर शेयर करने का इल्ज़ाम है। स्कॉटलैंड यार्ड के मुताबिक एडवर्ड को दिसंबर 2020 से 2022 के दौरान नाजेबा तस्वीर शेयर करने के 3 इल्ज़ामात का सामना था। हु एडवर्ड को गुज़श्ता साल 8 नवंबर को गिरफ्तार और 26 जून को फ़र्द जुर्म आयद की गई। एडवर्ड इस वक्त जमानत पर है। बुध को वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होंगे। और आ गया ते छा गया। जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर का बॉक्स ऑफिस पर शानदार आगाज। ओपनिंग वीकेंड पर 1 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस। अभी पिक्चर बाकी है।